हाय दोस्तों, हिंदी प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। बिना टाइम गंवाए हम सीधा प्रैक्टिस पे आते हैं, ठीक है। और लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादा कम समय लूंगा, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। उच्चारण का संधि विच्छेद बताना है। यदि आपने पढ़ा होगा तो जरूर बता लेंगे, ठीक है। चारों ऑप्शन देख लीजिए आप। तो पहला ऑप्शन नंबर, ठीक है, उत प्लस चारण, ठीक है। अगला देखिए, घर बसने का अर्थ है, सीधा शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए, विवाह करना। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा था, मतलब प्रमाणिक रूप से? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो का था, ठीक है। बात समझ। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा था? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ने लिखा था, ठीक है। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है अलंकार। उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया होगा। रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। जातिवाचक संज्ञा क्या है? आपको जातिवाचक संज्ञा का बताना है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? जाति। पांचवें का सी, लड़का। जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? पांचवें का सी आप लड़का लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तिमिर, तिमिर का विलोम बताना है। बहुत सरल है क्वेश्चन, इसको गलत मत करिएगा। तिमिर का विलोम है आलोक। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक क्रिया है? सहायक क्रिया आपको बताना है। ये सभी है होना चाहिए, थोड़ा सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। नहीं होना चाहिए, बाकी सब सहायक क्रिया यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है, ठीक है, तो है आप लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? कैसी क्रिया के बारे में बता रहा है, आपको ये बताना है। अकर्मक क्रिया। हंसना तो क्या जिंदगी है, तो हंसेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला, पृथ्वीराज रासो के रचयिता की, जो पृथ्वीराज रासो की रचयिता जो चंद्रबरदाई थे, वो किस काल की में अपनी रचना या किस काल की रचना है, ऐसे बता दीजिए, कुछ भी आपको जो सही लगे। मैंने पूरा बता दिया, देखिए दोनों सेंटेंस मिल गए हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए। तो आदिकाल कहाँ गए हैं? आदिकाल, ठीक है, याद कर लीजिएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार का परिवर्तन क्या कहलाता है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? जो आपको सही लगे वो। तो अरे बिल्कुल आसान बात, संधि, ठीक है। बात समझ में आ गई। अमर का विलोम अमर है भैया। देखिए ऑप्शन काटेंगे नहीं तो गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप लास्ट तक आराम से देखिए, इतना सरल नहीं होता है। तो मृत्य, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्योंकि उसी हिसाब से आपको लिखना है। सूर्य का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ई, मार्तंड। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि, हरिश्चंद्र, आपको संधि बतानी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हरिश्चंद्र विसर्ग संधि। अवधि बोली में कितने स्थानीय भेद हैं? अवधि बोली में कितने स्थानीय भेद हैं? आपने पढ़े होंगे तो जरूर से जरूर बता लेंगे। तीन, ठीक है। कमल नयन के समास कौन सा है? कमल नयन कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। उक्त का विलोम है अनुयुक्त, ठीक है। निर्विवाद में समास कौन सा है? आपको समास बताना है। उम्मीद करते हैं कर्मधारय, ठीक है। उत्कर्ष का विलोम बताना है। अपकर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा नहीं है? तो मोटा मोटी, ठीक है। तेली तेलिन, धोबी धोबिन, दाता दानी नहीं होता, दात्री होता है, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए आपको जो सही लगे, ठीक है। दाता दानी, 19 का है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बिल्कुल आसानी से मैंने हिंट भी दी थी। अशुद्ध वाक्य का आपको बताना है, कौन सा लिखा है? बिल्कुल साफ, ऐसा आपने लिखा भी होगा। अशुद्ध वाक्य बताना है, बाकी सब शुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास के बारे में शाब्दिक अर्थ में क्या लिखेंगे? संक्षेप, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखो, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, निचली जाति में हुआ हो, उसके लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर अंत्यज। वह कौन सा शुद्ध वाक्य है, इसमें से बताना है। 23 का नंबर बी। दही खट्टा है, अच्छा होता है ना दही, हाँ। उपकार का विलोम, तो ऑप्शन नंबर सी, अपकार।
कौन सा शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन नंबर बी, ये आंखों की देखी घटना है। ठीक है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, से द्वारा नहीं होगा, आंखों के द्वारा ही तो देखोगे। अब नंबर, निर्दय का विलोम बताना। ऑप्शन नंबर सदय। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तराखंड की दूसरी, हिंदी तो पहली है, दूसरी आपको बतानी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 27 का ए। देखिए पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब ये आ गया। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सम्राट, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा आपका बना, लेखन अति उत्तम है, आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे आइए। चारों ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर, तूती बोलना। रात में जगना हानिकारक है, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया किस कोटि की है? भैया लोग कहते हैं ना रात में न जगा करो, तो क्रियार्थक संज्ञा कैसी होगी? क्रियार्थक संज्ञा। अशुद्ध वर्तनीय आपको बतानी, बाकी सब शुद्ध है। आपने कई बार बताया होगा, आपने शायद मेरे कई सेंटेंसों में। देखिए उज्जवल भी गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये क्वेश्चन गलत है तो इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से, क्योंकि उज्जवल का अभी नहीं लिखा है, प्रज्वलित थोड़ा ये भी डाउट है, ये भी डाउट है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से डाउट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम मतलब संस्कृत का नाम वाम से है, कई बार पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रात, रात्रि हो सकता है, नाम कहीं भी संस्कृत में हो चाहे ये हो। ठीक है, नाम तो वही रहेगा इंसान का। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उपयुक्त वाक्य में क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके उपयुक्त वाक्य में अजय। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आविर्भाव में कौन सा शब्द विलोम होगा? इसमें से आपको विलोम बताना है। तिरोभाव। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए। स्त्रीलिंग विशेषण के मूल विभक्त में एक वचन का सही पहचान करना है आपको। स्त्रीलिंग में एक वचन, खूबसूरत स्त्री एक ही वचन में होगा। ठीक है, दोनों तो हो नहीं सकता, दोनों सही नहीं हो सकता। छोटी बच्चियाँ, ठीक है। जिसके सिर पर चांद हो, उपयुक्त वाक्य में एक बार में बताना है कि कौन होता है जिसके सिर पे। खूब आपने शायद पढ़ा भी होगा, उम्मीद करते हैं। यदि पढ़ा होगा तो प्रैक्टिस का अलग मज़ा होता है। ठीक है, और बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप अपने को कभी चेक ही नहीं। चंद्रशेखर। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग नहीं है। अच्छा पानी होता है, अच्छी रोटी होती है, अच्छा अच्छी लगा के आप लोग मतलब कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? औरत। तिलक लगाने में किस अन्य का प्रयोग होता है? उपयुक्त वाक्य में बताइए। कई बार लगा होगा, घर में सुना भी होगा यार। अच्छत। निशाचर का समास 39 तत्पुरुष समास। ठीक है, रात में नहीं निशाचर। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ है? सारे द्विवेदी हैं, बता दीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी। जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त, भैया जिसका इलाज ना हो पाए उसके लिए क्या? असाध्य। घर का जोगी। ठीक है, जोगड़ा आन गांव का सिद्ध का अर्थ बताना है। घर का जोगी जोगड़ा, ठीक है, आन गांव का सिद्ध अर्थ बताना है। घर का आदमी बताते हैं, ये सेंटेंस शायद आपने पढ़ा भी होगा।
घर में ज्ञानी का सम्मान कहाँ होता है, ठीक है। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता। बहुत अधिक बोलने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाचाल, ठीक है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त। अब इन्हीं में से देखिए, ऐसे सेंटेंस के लिए परेशान होना नहीं, सीधा वन लाइनर होते हैं। सगवा, ठीक है। अगला देखिए, हथियाना में कौन सी क्रिया है? नाम धातु, विशेष शब्द है। छियालीस का राम, सीता और राम। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बिल्कुल आसान है सेंटेंस। ऑप्शन नंबर टी, ठीक है, व्याघ्र। ऑप्शन नंबर सी, युद्ध में स्थिर रहने वाला। अपने कई के लिए समास विग्रह बताना है। अलुक समास तत्पुरुष में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में से कौन सा कारक है? संप्रदान, ठीक है। तत्सम शब्द बताना है आपको। बिल्कुल आसान है। ऑप्शन देखते एक साथ। ऑप्शन नंबर ए। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।